अच्छा देखिए, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। सर्किट वाले न्यूमेरिकल्स है। तो इसमें देखिए पहला न्यूमेरिकल आपको दिया है, एक सर्किट बना हुआ है यहाँ पर, और सर्किट में आप देखिए रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम। ठीक है, इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 और इसको R3 मान लेते हैं। इसमें सर्किट में एक बैटरी लगी है जो कितने की है, 6 वोल्ट की है। अब क्वेश्चन में देखिए ये आपको एक सर्किट दे दिया गया है, फिर उसमें पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं। व्हाट वुड बी द रीडिंग्स ऑफ द अमीटर एंड द वोल्टमीटर व्हेन की इज क्लोज्ड, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए इसमें पूछा गया है अमीटर, यानी यहाँ पर जो अमीटर लगा है इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, यानी इसकी जो रीडिंग है वो रीडिंग कितनी रहेगी। दूसरा, इस वोल्टमीटर की पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो पहले तो हमें यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस अगर हम देखें, ये सर्किट आप देख रहे हैं, सर्किट आपका ये क्लियर दिख रहा है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, किसमें है, सीरीज मतलब एक सीध में, कुछ इस तरीके के सीक्वेंस में एक सीध में चीजें होती हैं। जब ये रेजिस्टेंस एक सीध में होगा तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और जब एक दूसरे के, एक यहाँ पे फिर एक नीचे, उसके फिर एक नीचे, तो ये वाला जो सीक्वेंस होता है वो आपका एक तरीके से पहला होता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें देखिए R1 की वैल्यू 5, R2 की वैल्यू 8 और R3 की वैल्यू कितनी है, 12। टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 ओम आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें अमीटर यानी कि करंट की वैल्यू निकालनी है, तो एक फॉर्मूला होता है हमारा V इक्वल टू IR। यहाँ से हम I की वैल्यू निकालेंगे तो I इक्वल टू हो जाता है V अपॉन R। V की वैल्यू यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है और R की वैल्यू 25 दी है, 6 अपॉन 25, ये आपका एम्पियर इतना आ जाएगा। ठीक है, और आप डिवाइड देना चाहें तो डिवाइड भी दे सकते हैं। 25 से अगर 6 में आप डिवाइड देते हैं तो 0. यानी कि 2 और 0.25 एम्पियर, ये I की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब इसमें सेकंड अगर हम देखें एंड द वोल्टमीटर, यहाँ पे आपको वोल्टमीटर इस V की वैल्यू भी निकालनी है कि यहाँ पर इस वोल्टमीटर के द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया गया है वो कितना है। तो यहाँ पे उसके लिए देख लेते हैं, V इक्वल टू आपका फॉर्मूला लगेगा IR। ठीक है, और यहाँ पर देखिए I की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, 0.25, तो हम यही वाली वैल्यू रख लेते हैं, 6/25 इनटू R आपका कौन सा लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा, क्योंकि हमें इसके लिए निकालना है। तो 12 हो गया यहाँ पे, 12 इंटू 6 करेंगे तो 72/25। 25 से आप 72 में डिवाइड देंगे तो 25 टू जा 50। अब कितना बचेगा, 22, 25 8 जा 200। अब बचेगा आपका 20 फिर से 8, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो 2.88 वोल्टेज इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा देखिए, सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे अगर आप डिवाइड देंगे ना तो 25 से अगर आप इसमें डिवाइड देंगे तो 0.24 एम्पियर आएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, डिवाइड देंगे तो 0.24 एम्पियर आएगा। बाकी का ये पूरा सही है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलो अच्छा देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, इन द गिवन सर्किट फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर एंड बी पार्ट में पूछा गया करंट थ्रू अमीटर। देखिए यहाँ पे एक सर्किट आपको दिया गया है, इसमें आपको पहली बात तो आपसे पूछी गई है कि ये जो आपको सर्किट दिख रहा है इसमें आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस के बाद आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो अमीटर लगा है इस अमीटर से कितना करंट पास हो रहा है वो भी आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए पहले आप सर्किट को पहचानिए। सर्किट को अगर हम देखें, नाम दे देते हैं, चलिए R1, R2, R3, R4। ठीक है, नाम दे दिए। अब यहाँ पे R1 और R2 को देखेंगे, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बन पा रहा है। ऐसे ही R3, R4 को देखेंगे, ये भी आपका एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो पहले आप R डैश निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए R डैश मतलब R1 प्लस R2, अगर ये निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 4 + 2 ओम, यानी कि 6 ओम आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6 ओम। अब ये पूरा अगर हम हटा देना यहाँ से तो ये टोटल आपका एक ही बन गया, कितने का,
6 ओम का, ठीक है। ऐसे ही अब R3 और R4 को ले लीजिए। अगर हम R डबल डैश निकालते हैं तो R3 प्लस R4 ये हो जाएगा 3 प्लस 3 टोटल हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। अब इसको भी अगर हम देखें तो यहाँ से ये हट जाएगा टोटल, और एक ही आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 6 ओम, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से आपका सर्किट दिखने लगेगा 6 ओम 6 ओम, ठीक है। अब अगर आप देखें तो पहले ये सीरीज में थे, अब ये कैसा बन गया, ये पहला कॉम्बिनेशन में आ गया, ठीक है। अब इसका अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो टोटल रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा, इसको भी आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे R5 R6। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा टोटल 1/R इक्वल टू 1/R5 प्लस 1/R6। तो देखिए 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, और 1/1 कितना हो जाएगा 2, और ये हमारी वैल्यू है 1/R की। इसी में अगर आप R निकालेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया 3 ओम आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 3 ओम, यानी कि सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस रहा होगा वो कितना रहेगा होगा 3 ओम। यानी कि अगर आप इसे हटाना चाहें, पूरा एक ही रेजिस्टेंस लगाना चाहें, तो आप देखिए कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। अब ये कितना हो गया 3 ओम। अब उसने बोला है कि इसमें से जो करंट पास हो रहा है ना, जब ये करंट यहाँ से ऐसे पास होगा तो इस अमीटर की रीडिंग कितनी रही होगी, यानी करंट यहाँ पर कितना हुआ होगा। तो करंट के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आई हमें निकालना है, तो V इक्वल टू आई आर हमें पता है, I इक्वल टू निकालेंगे तो V अपॉन R, और देखिए V की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है, यानी कि जो बैटरी लगी है वो आपकी 6 वोल्ट की, तो 6/3 यानी कि टोटल आ जाएगा 2 एम्पियर। यानी कि यहाँ पे जो अमीटर है ना, इसकी जो रीडिंग रही होगी वो कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सर्किट के क्वेश्चन आप ये कर लोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन है, इन द सर्किट गिवन बिलो द रेजिस्टर्स R1 R2 R3 हैव द वैल्यूज 10 ओम 20 ओम 30 ओम। मतलब आपको यहाँ पर एक सर्किट बना के दे दिया है, इस सर्किट में R1 की जो वैल्यू है वो है आपकी 10 ओम, R2 की वैल्यू है 20 ओम, और R3 की वैल्यू है 30 ओम। अब इसमें है विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी, और इसमें एक बैटरी लगी है जो कितने की है 12 वोल्ट की बैटरी है। अब इसमें देखिए आपसे पूछा क्या क्या है, पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो आपको गिवन दिए गिवन है R1 इक्वल टू 10 ओम, R2 इक्वल टू दिया है यहाँ पे 20 ओम, R3 इक्वल टू दिया है 30 ओम। मतलब जो भी न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू दी गई होंगी पहले आपको वो लिखनी है। इससे आपका देखिए आधा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर जो भी वैल्यू दी है वो आप लिख लेते हैं तो, ठीक है। अगर नहीं लिख पाए तो दिक्कत रहेगी। अब इसमें देखिए उसने पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इसमें बैटरी जो कनेक्ट की गई है V इक्वल टू कितना दिया है 12 वोल्ट। अब देखिए पहली बात उसने क्या पूछी है, पहली बात पूछी है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर का मतलब R1 का आपको अलग बताना है, R2 का अलग बताना है, और R3 का अलग बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है करंट, तो पहले हम R1 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे I1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V अपॉन R1, I1 यानी कि R1 की अगर हम इस रजिस्टर के लिए निकाल रहे हैं तो I1 इक्वल टू V कितना है आपका 12, तो यहाँ पे 12 रख दीजिए, R1 कितना है 10 रख दीजिए, 2 से ये 6 और ये 5, यानी I1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 5 से आप डिवाइड दे दीजिए, 5 बचा 5, कितना बचा आपका 1, 5 टू जा 10, यानी I1 की वैल्यू आ जाएगी 1.2 एम्पियर, ठीक है। ऐसे ही हमें R2 के लिए निकालना है, तो R2 के लिए अगर हम निकालेंगे तो I2 मान लीजिए V अपॉन R2 हो जाएगा, यहाँ पर V आपका सेम ही रहेगा पहले रहे तो, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन R2 आपका सेम, सॉरी 20, 2 6 जा 12, 2 10 जा सॉरी 2 से 10 टाइम हो जाएगा ये, और 10 से आप डिवाइड देंगे ना 6 में तो कितना आ जाएगा 0.6 एम्पियर।
ऐसे आपका 3 जो आपका थर्ड रजिस्टर है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। R3 के लिए इसमें जो करंट पास हो रहा होगा I3 वो कितना हो रहा होगा V अपॉन R3, V की वैल्यू 12 और R3 की वैल्यू कितनी दी है 30 दी है। ठीक है, 30 से आप इसमें डिवाइड देंगे ना तो 0.4 आ जाएगा, 0.4 एम्पियर। तो देखिए I1 यहाँ पे हमारा कितना आ गया 1.2 एम्पियर, I2 हमारा आ जाएगा 0.6 एम्पियर और I3 हमारा आ जाएगा 0.4 एम्पियर। तो पहली बात हमारी सॉल्व हो गई, यानी कि पहली में ये पूछा गया था करंट जो आपका हर रजिस्टर से पास होगा, तो I1 यानी R1 से हमारा इतना पास होगा, R2 से 0.6 और R3 से होगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसमें इसी में पूछा है द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है ये पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होता है देखिए यहाँ पे 1 अपॉन R टोटल निकाल देते हैं यहाँ से 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30। एलसीएम लेंगे तो इसका 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। तो देखिए 10 से इसमें डिवाइड देंगे 6, 20 से 3 और 30 से 2, यानी कि अगर आप ऐड कर देंगे 3 2 5 और 6 11 अपॉन 60। अब ये हमारा 1 अपॉन R की वैल्यू है, अगर R की वैल्यू निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 11, उल्टा कर देंगे जैसी चीज करेंगे तो, और इससे आप डिवाइड देंगे तो 11 5.5 मतलब आप डिवाइड देके देख लीजिएगा 11 5 जा 55, 5 आपका बचा तो सॉरी 4 हो जाएगा यहाँ पे 5.4 ओम हो जाएगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 5.4 ओम। तो ये आपका आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। फिर उसने पूछा है कि आपको टोटल करंट भी बताना है। अब देखिए टोटल करंट की अगर हम बात करें तो टोटल करंट भी देख लेते हैं। टोटल करंट जी यहाँ पे देख लीजिए सी वाले पार्ट में टोटल करंट की अगर हम बात करें आई पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा है आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R और V की वैल्यू आपको पहले ही दे दी गई है 12 और R हमारा टोटल निकला है 5.4 और इससे आप डिवाइड दे लीजिए 12 अपॉन पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पे 0 120 अपॉन 54, 2 से आप कट करेंगे 60, ये 27। आई इक्वल टू आप इसमें डिवाइड देंगे तो 2 पॉइंट कुछ ऐसे आ जाएगा, आप देख लेना डिवाइड देंगे, ठीक है। आप इसमें डिवाइड देंगे तो 2 पॉइंट कुछ एम्पियर आ जाएगा, तो यहाँ पे आप डिवाइड देंगे देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसमें 2 से 3 चीजें पूछी गई थी, अगर ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो वो आपका 2 से 3 नंबर का आता है। इसमें हाफ हाफ आप ऐसे करके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए इस तरीके के न्यूमेरिकल को आप आराम से कर सकते हैं। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं, नहीं है चलो तो आगे वाला देखो। अच्छा देखिए अब जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका जो घर में बिल आता है उसके ऊपर है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन द मंथ ऑफ सितंबर। देखिए सितंबर का महीना है और आपके घर में कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है और उसमें अगर आप 1 यूनिट यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 1 यूनिट आप यूज करते हैं तो उसका आपको जो बिल पे करना पड़ेगा 6 रुपीज करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? अब देखिए आपके घर में क्या क्या यूज हो रहा है वो देख लेते हैं। उसने बोला है कि एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जो 100 वाट का है और डेली हम उसे 5 आवर्स के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर है जिसका 400 वाट का है ये और डेली हम इसे 10 आवर्स डेली यूज कर रहे हैं। तो इसमें देखिए पहले तो आप जो भी चीजें आप E निकालेंगे, इक्वल टू होता है P इंटू T इंटू N, ठीक है। अब हम पहले फर्स्ट के लिए निकाल लेते हैं E1 P1 T1 इंटू N। अब यहाँ पे जो N है ना, N रहेगा आपका नंबर ऑफ डेज। N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ डेज। अब देखिए बात उसने बोली है सितंबर, क्या बोली है? अब सितंबर के मंथ में आपको पता है कितने डेज होते हैं टोटल? 30 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 30 डेज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम P1 निकालें, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आपको P दिया है ना वो वाट में दिया है। किसमें दिया है? तो इसमें देखिए जो भी चीजें गिवन है वो लिख लीजिए आप। P1 इक्वल टू 1000 वाट,
अब इसे आपको किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो यूनिट बनती है वो बनती है किलोवाट आवर में। किसमें बनती है? अब इसमें देखिए किलोवाट आवर में है तो सिंपल सी बात है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 का डिवाइड देना पड़ेगा, दे दीजिए तो 1 किलोवाट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप P2 को देखिए, अगर P2 देखेंगे यहाँ पे तो P2 यहाँ पे कितना दिया, 400 अपॉन 1000, 0 से 0, 0 से 0, यानी कि 4/10 किलोवाट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले E1 निकाल लीजिए। E1 में देखिए P1 की वैल्यू कितनी आई आपकी 1, टाइम कितना है 5 आवर्स, एंड नंबर ऑफ डेज कितने हैं 30। मतलब E1 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 3 5 जा 15, यानी 150 किलोवाट आवर। टोटल कितना आ जाएगा 150 किलोवाट आवर। ऐसे ही आप E2 निकाल लीजिए, मतलब ये हमारा आ गया हीटर जो यूज कर रहा है ना, हीटर हम डेली 5 आवर्स यूज कर रहे हैं, तो सितंबर के पूरे महीने में हीटर अकेला इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर देगा। ऐसे आप फ्रिज का निकाल लेते हैं तो E2 इक्वल टू हो जाएगा P2 इंटू T2 इंटू N। P2 हमारा जो निकला है वो 4/10 लिख लीजिए, T2 कितना है 10 है, N कितना है 30 डेज है, 10 से 10 कट गया, 30 से आप 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 किलोवाट आवर। अब टोटल एनर्जी हमें निकालनी, मतलब टोटल आप ऐड कर लेंगे तो हमारा एक बिल बन के तैयार हो जाएगा। जैसे E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 हमारा कितना है 150 प्लस 120, आप ऐड करेंगे 0 5 2 7 1 1 2। अब ये आ गया टोटल एनर्जी जो हमने यूज की है, मतलब इतने किलोवाट आवर एनर्जी हमने यूज कर ली। अब इसमें देखिए 1 किलोवाट आवर यूज करेंगे तो हमारा बिल बन रहा था 6 रुपीज, लेकिन हमने यूज कितना कर लिया 270 कितना कर लिया है। अब इसमें आप देखिए जो हमारा टोटल रेट देंगे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इसमें क्या पूछा है टोटल कॉस्ट, तो इसमें देखिए टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो 270 इनटू कितनी रेट दी है 6 रुपीज, 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 1620 रुपीज। मतलब आपका सितंबर के महीने में जो टोटल बिल बनेगा ना वो बनेगा 1620 रुपीज। एक बार पीछे जल्दी समझ लेते हैं क्वेश्चन को। आपको देखिए टोटल कॉस्ट पूछा गया है, सितंबर का मंथ है, सितंबर का मंथ आपको पता है 30 डेज का होता है, उसमें आप 2 डिवाइसेज यूज कर रहे हैं, एक है आपका इलेक्ट्रिकल हीटर, दूसरा है आपका फ्रिज। इलेक्ट्रिक हीटर जो यूज कर रहे हो डेली आप 5 घंटे यूज करते हैं, 1000 वाट का है वो। अब इसे आपको किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपकी कमर्शियल यूनिट वही होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका बिल बनता है। ऐसे आपका फ्रिज है वो 400 वाट का है, डेली हम 10 आवर्स उसे यूज कर रहे हैं, सेम इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे किलोवाट में। ठीक है, सितंबर में 30 डेज होते हैं, फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए P इंटू T इंटू N। ठीक है, लेकिन अलग अलग में निकालना था, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, दोनों का अलग अलग निकाल के आप क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे। टोटल आपकी यूनिट 270 बन रही है, कितनी 270 किलोवाट आवर हमने एनर्जी यूज की है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बिल को देखेंगे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 1620 रुपीज आपका बिल आएगा टोटल। ये बिल जो आपका आएगा वो किसका आया है सितंबर का। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और भी क्वेश्चंस देखेंगे आप लगाना घर पे, बाकी के क्वेश्चंस और देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब जितने भी आज क्वेश्चन हुए हैं वो आपको समझ में आ गए ना? चलिए तो ठीक है, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आपकी जो आने वाली 2023 है उसमें आपके बोर्ड के भी एग्जाम है, तो अभी से आप एक टारगेट फिक्स करिए आप जाकर घर पे कि आज मेरे अंदर जो वीकनेस है उनको खत्म करके 2023 में मैं एक नई शुरुआत करूंगा। ठीक है, तो आपका टारगेट होना चाहिए मेरी वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचान के उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना। तो 2 से 3 महीने में डेली प्रैक्टिस सेट लगाने हैं जो भी आपके पास टाइम बचा है, और 10th में आपको अच्छा रिजल्ट लेके आना है। ठीक है, देखिए